हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रायंगल्स टॉपिक से और इसमें हम पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, इसके रूल्स क्या क्या होते हैं फाइंड आउट करने के और किस कंडीशन में ये वैलिड नहीं होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस से। तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस क्या होता है? मान लीजिए हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, एक ट्रायंगल हो गया ABC, दूसरा ट्रायंगल हो गया XYZ। अब इसमें क्या होता है कि इसका साइड जो है AB और XY एक दूसरे से इक्वल है, साइड BC और YZ एक दूसरे से इक्वल है और साइड AC और XZ एक दूसरे से इक्वल है। वैसे ही हम एंगल्स में देखेंगे, एंगल A एंगल X से इक्वल है, एंगल B एंगल Y से इक्वल है, एंगल C एंगल Z से इक्वल है। अगर ये सारे कंडीशंस अगर फुलफ़िल हो रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है। जैसे इसका डेफिनेशन भी कहता है, ऑल थ्री कॉरस्पॉन्डिंग साइड and three corresponding angles are exactly equal, then the triangles are said to be congruent। अब हम दिखा रहे हैं कि दो ट्रायंगल एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है, तो उसका एक लिखने का नोटेशन होता है जो होता है ट्रायंगल ABC, मतलब ये वाला ट्रायंगल इज़ कॉन्ग्रुएंट टू, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है, इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल XYZ। तो ये हमें हमेशा लिखना है जब भी हम दिखाएंगे कि दो ट्रायंगल एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है। अब हम चलते हैं इसके रूल्स पे। इन जनरल क्या होता है कि अगर हमें पता हो कि किसी भी ट्रायंगल का साइड कितने का है, देन आफ्टर उसके एंगल्स कितने के हैं, तो हम बता सकते हैं वो एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। बट पेपर में तो ऐसे आएगा नहीं। पेपर में क्या होगा कि हमें उसके कुछ साइड्स की वैल्यूज़ एंड देन आफ्टर कुछ एंगल्स दिए होंगे, जिससे हमें पता लगाना होगा कि वो एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। तो हम पता कैसे लगाएंगे कि वो एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है या नहीं? हमारे पास सारी वैल्यूज़ तो है नहीं, तो इसके लिए हम कुछ रूल्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कुछ रूल्स हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट रूल है साइड एंगल साइड। वैसे ही दूसरा रूल है एंगल साइड एंगल। थर्ड रूल है एंगल एंगल साइड। फोर्थ रूल है साइड साइड साइड। वैसे ही फिफ्थ रूल है राइट एंगल हाइपोटेनस और कोई भी एक साइड। तो ये रूल्स होते हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि दो ट्रायंगल्स एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। और ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कैसे हम लिखते हैं अगर दो ट्रायंगल्स अगर एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट हो तो अब हम इन सारे रूल्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट रूल से। फर्स्ट रूल है अपना SSS, मतलब कि साइड साइड साइड। ठीक है, तो इसमें अब हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल ABC और दूसरा ट्रायंगल PQR। ठीक है, अब इसमें मैंने डिफरेंट कलर्स यूज़ किए हैं। रेड यहाँ पे है, उसके बाद ग्रीन हो गया, ऑरेंज हो गया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो ऑरेंज वाला है और ये वाला ऑरेंज है, ये इन दोनों का लेंथ इक्वल है। ये ग्रीन वाले का लेंथ इक्वल है एक दूसरे से, ये रेड वाले का लेंथ इक्वल है एक दूसरे से। तो अगर दो ट्रायंगल्स है और उसके सारे लेंथ अगर एक दूसरे से इक्वल है, सारे नहीं, कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ्स अगर एक दूसरे से इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है। और कॉन्ग्रुएंसी का ये साइन होता था, तो हम कैसे लिखेंगे इसे? ट्रायंगल ABC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने सेकेंड रूल पे। सेकेंड रूल क्या है? साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड। ठीक है, इसमें हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। फर्स्ट रूल तो थोड़ा इजी था, इसमें क्या ध्यान देना है कि फर्स्ट हम देखते हैं साइड। यहाँ पे क्या है? पहला साइड है अपना, तो साइड AB और साइड PQ एक दूसरे से इक्वल है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? एंगल। तो एंगल अब हम देखेंगे कि दो साइड के बीच का एंगल। हम ऐसे नहीं ले सकते कि हमने एक साइड ले लिया AB, दूसरा साइड ले लिया AC इसका, और फिर हम एंगल ले रहे हैं ये B वाला। वो हम नहीं कर सकते, वो गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? हमेशा हमें बीच वाला एंगल लेना है। अगर हम साइड ले रहे हैं AB और AC, तो हमें हमेशा एंगल A ही लेना है, क्योंकि वो इसके बीच में लाई करता है, दोनों साइड के बीच में। ठीक है, अब इन दोनों ट्रायंगल में हम देखते हैं साइड AB और साइड PQ एक दूसरे से इक्वल है। इन दोनों के बीच का एंगल जो हो गया, एंगल A और एंगल
P ये एक दूसरे से इक्वल है, और उसके बाद जो ये साइड हो गया AC और PR ये एक दूसरे से इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे से क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंसी का हम लिखते कैसे हैं, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। अपना थर्ड रूल क्या है, ASA का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे A का मतलब एंगल हो गया, एंगल, S का मतलब हो गया साइड, और फिर क्या है एंगल, तो फिर एंगल। तो हम क्या देखेंगे अब कि दो एंगल्स के बीच का एक साइड। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, जो ग्रीन वाला है मतलब एंगल A और एंगल P एक दूसरे से इक्वल है। ठीक है, और एंगल C और एंगल R एक दूसरे से इक्वल है। तो इसके जो इन बिटवीन जो आता है, इसके बीच में जो आता है, मतलब साइड AC और PR ये एक दूसरे से इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। ठीक है, तो अब हम अपने नेक्स्ट रूल पे जाते हैं, दैट इज़ AAS क्या होता है, एंगल साइड। यहाँ पे हम देख सकते हैं बीच में हमेशा एंगल आता है। ठीक है, इस रूल में। तो जब भी हम देखेंगे, जब हम कंपेयर करेंगे दो ट्रायंगल्स को, तो हम बीच वाले एंगल को ही देखेंगे। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि एंगल A हो गया 30 डिग्री का। ठीक है, एंगल P भी 30 डिग्री का है, ये 60 का है, ये भी 60 का है। वैसे ही हम एक गेस ले रहे हैं कि कुछ भी है, रैंडम वैल्यूज़ ले रहे हैं। ठीक है, ये हो गया 3 यूनिट का, ये भी हो गया 3 यूनिट का। ठीक है, हमारे पास ये इन्फॉर्मेशंस वगैरह है। तो हम देखते हैं कि ये जो 30 डिग्री है और ये 30 डिग्री, ये एक दूसरे से इक्वल है, और इसके बीच का एंगल, ये साइड और इस एंगल के बीच का एंगल है ये। तो जैसे ये 60 हो गया और ये वाला हो गया, ये हम देख सकते हैं इस ट्रायंगल के एंगल A और साइड BC के बीच में लाई करता है ये एंगल C। तो हमें हमेशा वो वाला देखना है जो बीच में लाई करे। मतलब कि फर्स्ट हम एंगल लेंगे, देन आफ्टर फिर दूसरा एंगल लेंगे, फिर एक कोई साइड लेंगे। मान लीजिए हमें पता होता कि एंगल B कितने का है, तो हम ऐसे भी ले सकते थे, एंगल A देन एंगल B देन आफ्टर साइड BC, और इसको भी हम इससे कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसे लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। ठीक है, तो हम नेक्स्ट रूल पे जाते हैं, जो कि है RHS, दैट इज़ राइट एंगल, हाइपोटेनस और कोई भी एक साइड। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, ABC और PQR। ठीक है, अब यहाँ पे राइट एंगल क्या होता है, राइट एंगल मतलब कि जो 90 डिग्री का होता है। यहाँ पे ये 90 डिग्री का है, और 90 डिग्री का ये नोटेशन होता है। ऐसे अगर ऐसे कहीं पे भी दिया हो तो उसका मतलब वो एंगल 90 डिग्री का है। ठीक है, तो ये भी 90 डिग्री का है। अब 90 डिग्री के अपोजिट क्या होता है, जो साइड 90 डिग्री वाले एंगल के अपोजिट होता है उसे हम हाइपोटेनस कहते हैं। यहाँ पे कौन सा है, इस वाले ट्रायंगल में देखते हैं PQ है। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में AC है। ये तो ऑलरेडी इक्वल ही है क्योंकि ये 90 डिग्री है। अब अगर ये साइड भी इसका इक्वल है, AC और PQ अगर एक दूसरे से इक्वल है, और कोई एक और साइड, मतलब कि ये वाला साइड RQ और BC अगर एक दूसरे से इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे से क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। और कॉन्ग्रुएंट का नोटेशन क्या होता था, ट्रायंगल ABC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। ठीक है, तो हमारे सारे रूल्स कवर हो चुके हैं, और इसका हम एग्जांपल नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जिससे हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि इसका हमें यूज़ कैसे करना है। अभी बस हमने थ्योरी पार्ट देखा है कि होता क्या है और इसके रूल्स क्या क्या होते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि SSA और AAA जो होता है ये वैलिड क्यों नहीं होता। तो पहले हम देखते हैं SSA का। अब SSA में क्या होता है प्रॉब्लम, कि ये दो हमने दिखा दिए कि ये दो साइड इक्वल है, देन आफ्टर ये एंगल दिखा दिया ये भी इक्वल है। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ ट्रायंगल बन सकते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर ये वाला एंगल हमने लिया होता, अगर हम इसको भी दिखा देते हैं इक्वल, फिर हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ये वैलिड है। बट इस केस में अभी के लिए हम नहीं दिखा सकते। अब एंगल वाले में क्या प्रॉब्लम होता है, मान लीजिए मैंने दिखा दिया ये एंगल इक्वल है दूसरे ट्रायंगल से, ये एंगल इक्वल है, ये एंगल भी इक्वल है,
जो दो ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे मैंने दिखा दिया कि भाई तीनों एंगल्स एक दूसरे से इक्वल है। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि इसका मैं डेमो ही करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने इस ट्रायंगल को कॉपी किया है और यहाँ पे मैं इसको क्या कर रहा हूँ, सेम ट्रायंगल है, ठीक है, इसका ये एंगल और ये एंगल इक्वल है एक दूसरे का। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, ये वाला इक्वल है। ठीक है, तो इसमें अब प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि इसके साइड्स तो डिफरेंट हो गए ना। इसका हम देख सकते हैं ये बड़ा है, ये छोटा है, ये वाला भी बड़ा है, ये वाला भी छोटा है। तो एंगल इक्वल करने से हम नहीं कह सकते कि ये दोनों एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि इसके साइड्स में डिफरेंस आ रहा है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।